एक वैसे भी चेकअप्स होते हैं, जिस तरह कहा जाता है अपने ब्लड टेस्ट भी आपको एनुअली कराने चाहिए और सब कुछ, बिल्कुल। या एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ्स। तो डेंटिस्ट के पास जाने का सही टाइम कौन सा है? देखिए, बच्चों के मुंह में जब पहला दांत आए, जो कि अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज के होते हैं, तब उसका फर्स्ट डेंटल विजिट हो जाना चाहिए। अब बच्चे बहुत ज्यादा स्वीट खाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं, स्नैक्स ऐसे लेते हैं, हेल्दी स्नैक ऑप्शंस बच्चों के लिए क्या हो सकती हैं जो उनके टीथ खराब ना करें? हाँ, देखिए, सबसे ज्यादा नुकसानदेह है जंक फूड। हम्म। जंक फूड्स में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी सारा कुछ है, हम्म। तो ये दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफ पॉडकास्ट। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने पॉडकास्ट में हेल्थ और लाइफ दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, और इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को और गेस्ट को दावत देते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकें, आपको कुछ सिखा के जा सकें, और इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट जो है वो हम आपके लिए लेकर आ सकें। सो आज भी हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर बहुत सारी शिकायतें करते हैं कि हमारे बालों के इश्यूज़ हो गए, हमारी स्किन के इश्यूज़ हो गए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये सारी चीज़ें, आपकी जो बॉडी है उसकी केयर करने का एक सही वक़्त होता है और एक सही तरीका होता है। आज जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं डेंटल केयर के बारे में, दांतों की जो सेहत है उसके बारे में, बच्चों के खास तौर पे जो दांत हैं उनके मसाइल क्या हैं, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे यही है कि हम आपको बताएं कि किस एज में आपको किस प्रॉब्लम को ट्रीट करना चाहिए, या एटलीस्ट उसके लिए कंसर्न शो करना चाहिए। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि हम अपने गेस्ट से जानें कि जो बच्चे हैं उनके दांत किस तरह से मजबूत हो सकते हैं, पेरेंट्स जो हैं उनको क्या क्या चीज़ें अपने ज़हन में रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों के दांतों की सेहत के हवाले से, ताकि बच्चों को आगे जाके अपनी लाइफ में परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो हमने आज जिन गेस्ट को दावत दी है वो है डॉक्टर ईफा मंजर। शी इज़ अ डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन, और ये डिफेंस फेज़ 5 में मेडलेन क्लिनिक में अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप हमारे पॉडकास्ट में आई। मुझे ये बताएं कि अर्ली चाइल्डहुड केरीज जो है एक बड़ा कॉमन टर्म है, हम अक्सर सुनते हैं, ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि टूथ डिके है या जो दांतों के मसाइल हैं वो कितने कॉमन है यंग चिल्ड्रन की, अगर मैं बात करूं, और बिल्कुल। आपके पास आपकी प्रैक्टिस में ज्यादा केसेस कौन से आते हैं? बच्चों में हमारे क्लिनिक में मोस्टली बच्चे टूथ पेन के साथ ही आते हैं, और वो यूजुअली कीड़ा लगने की वजह से ही होती है। समटाइम्स गम इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स केरीज, और ये वर्ल्ड वाइड इतना कॉमन है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये डिटेक्ट पेरेंट्स नहीं कर पाते, नहीं कर क्योंकि पाते। दांतों की इतनी अवेयरनेस नहीं है हमें। उसको चेक करना एक आम इंसान के लिए थोड़ा बिल्कुल। मुश्किल होता है। तो ऑल्दो ये एक बड़ी प्रिवेंटेबल सी चीज़ है दांतों का कीड़ा लगना, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से और प्रॉपर ओरल हाइजीन की केयर ना करने की वजह से ये बहुत कॉमन चीज़ है। जी, बिल्कुल, इसीलिए हमारा मकसद भी यही है कि हम इस तरह के शोज़ करें, इस तरह के टॉपिक पे बात करें जिसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, ताकि लोगों को पता चले कि करना क्या है। सो आपने ये जो अभी बात की कि अवेयरनेस नहीं है, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और उनके जो दूध के दांत होते हैं, अक्सर हमें यही होता है ना कि ये दांत तो टूट जाने हैं, गिर जाने हैं और नए दांत आ जाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि दांतों की जो केयर है वो निग्लेक्ट की जाती है। तो इसके बारे में बताएं कि क्या ये मिथ है, ये सच है कि दांत तो इवेंचुअली बच्चों के टूट बच्चों जाए, के तो दांत अगर गिर जाने। कैविटीज लग भी जाए तो इट्स नॉट अ बिग हाँ, डील? नहीं, ये बहुत बड़ी मिथ है, बड़ी मिसकंसेप्शन है कि दूध के दांत हैं तो गिर जाएंगे, तो उनकी केयर नहीं करनी चाहिए। बेसिकली जो बच्चों के दूध के दांत हैं, ये एज नेचुरल स्पेस मेंटेनर्स एक्ट करते हैं। स्पेस मेंटेनर का मतलब कि वो अपनी जगह बचा कर रखते हैं जब तक परमानेंट दांत उसकी जगह पर ना आ जाए। और अगर वो किसी वजह से, यानी कीड़ा लगने की वजह से जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाए या दांत टूट जाए, गिर जाए, तो साथ वाले दांत हिल कर उसकी पोजीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से
फ्यूचर में परमानेंट दांतों में अलाइनमेंट के बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसमें क्राउडिंग हो सकती है, बच्चों को फ्यूचर में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। हम्म। इस वजह से ये नेचुरली स्पेस को प्रिजर्व करते हैं हमारे जॉ में, बच्चों के जॉ बिल्कुल। में, ताकि अगला दांत अपनी सही पोजीशन पर आ सके। तो आई थिंक ये जो जो इसको हम कहते हैं दूध के दांत हैं, ये बेस होती है आपकी बिल्कुल। फ्यूचर में किस तरह से आपकी पूरी हाँ, जो क्या डेंटल अलाइनमेंट होगी दांतों अलाइनमेंट की, होगी। ये बिल्कुल फाउंडेशन सेट करते हैं। बिल्कुल, तो इसको आई थिंक निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और एग्जैक्टली। अर्ली जितना भी हो सके वो। अच्छा, और मुझे ये भी बताएं कि बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाने का सही टाइम उनकी एज में कौन सा है? क्योंकि अक्सर हम यही करते हैं ना कि अगर कोई मसला हो गया, मसला हो कैविटीज, तब आते हाँ हैं तब जाते पेरेंट्स। हैं सिर्फ। तो एक वैसे भी चेकअप्स होते हैं, जिस तरह कहा जाता है अपने ब्लड टेस्ट भी आपको एनुअली कराने चाहिए और सब कुछ, बिल्कुल। एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ्स। तो डेंटिस्ट के पास जाने का सही टाइम कौन सा है? देखिए, बच्चों के मुंह में जब पहला दांत आए, जो कि अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज के होते हैं, तब उसका फर्स्ट डेंटल विजिट हो जाना चाहिए। ओके। इसमें हम बेसिकली दांत का शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म चेक करते हैं, हम बच्चे की ओवरऑल हेल्थ चेक कर लेते हैं, गम्स में कोई इशू तो नहीं। और पेरेंट्स की अवेयरनेस का बेसिकली वो सेशन होता है। पेरेंट्स को गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपने क्या केयर करनी है बच्चे की, किस तरह दूध के दांतों की हाइजीन बिल्कुल मेंटेन करनी है। बिल्कुल। और बच्चों में खास तौर पर कीड़ा बड़ी रैपिडली स्प्रेड करता है, तो इसलिए उनके डेंटल विजिट्स तो एवरी 6 मंथ्स लाजमी होने चाहिए। एवरी 6 मंथ्स, हाँ। ओके। और आपने कहा एडल्ट्स जब में पहला दांत आ जाए। पहला दांत जब आए तभी हम्म फर्स्ट डेंटल विजिट व्हेन द फर्स्ट टूथ कम्स, हम्म। और उसके बाद एवरी 6 मंथ्स। ओके। अक्सर ये होता है कि जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं और माएँ अक्सर घबरा जाती हैं, बच्चा भी बहुत क्रैंकी हो रहा होता है, उसको शायद पेन भी हो रही होती है और खाने पीने में भी इशू फिर आ रहा होता है। तो बिल्कुल। अक्सर माएँ कंसर्न्ड होती हैं, लेकिन वो बजाय कि वो डेंटिस्ट के पास जाएं, वो घर में ही या किसी ने कोई मेडिसिन या जेल रिकमेंड कर दी, वो खुद से सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती हैं। तो आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। और एग्जैक्टली, एक विजिट डेंटिस्ट को हाँ, चेक जरूर करवा देना चाहिए। हम प्रॉपर आपको चीजें गाइड कर सकते हैं कि टीदिंग में क्या हेल्प बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे बिल्कुल। की। अच्छा, इसके साथ मुझे डॉक्टर इरफा ये भी बताएं कि टूथ डिके या जितनी भी डेंटल इश्यूज हैं बच्चों में, उसकी आपको क्या लगता है मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है? देखिए, टूथ डिके जो है ना, वो बड़ी मल्टी फैक्टोरियल चीज है, यानी डिफरेंट फैक्टर्स मिलकर कीड़ा लगवाते हैं, कोई एक रीजन नहीं होती। इसमें जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो ये है कि दांत दांत जो सरफेस है वो हो, बैक्टीरिया मुंह में जो केरीज कॉज करवाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक हम्म बैक्टीरिया है, फिर शुगरी डाइट, हम्म और चौथी चीज है टाइम। हम्म वक्त जब इस सबको बैक्टीरिया और फूड और दांत की सरफेस पर जब वो चिपका रहे, इसको टाइम मिले इनफ, तो फिर दांतों पर कीड़ा लग जाता लग है। जाता है। लेकिन इसमें और भी चीजें हैं। अब इसको डिसरप्ट करने के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं वो ये कि अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हो, बच्चे को हम्म प्रॉपर सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले आखिरी काम जो वो करे, हम्म ब्रशिंग करे, तो फिर मुंह में बैक्टीरिया नहीं रहते, मुंह में फूड पार्टिकल्स नहीं रहते, जिसकी वजह से ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि फ्रीक्वेंट स्नैकिंग जब बच्चा ना कर रहा हो, एक मील ले, उसके बाद पानी पी ले, कुल्ली कर ले, फिर उसके बाद एक गैप दे बच्चा, मतलब पेरेंट्स बच्चे को एक खाने के दरमियान, हाँ। मील्स के दरमियान गैप दिलवाएं। उससे भी फर्क पड़ता है, कीड़ा हम्म लगने के चांसेस कम होते हैं। अक्सर माएँ क्योंकि खाने पीने के मामले में कंसर्न होती हैं, तो बच्चे को चलते फिरते कभी कोई स्नैक पकड़ा दिया, कभी कुछ पकड़ा दिया। और ये बहुत हाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कीड़ा कॉज करने में, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इन। हाँ, और बल्कि जो स्नैक्स होते हैं उसमें हम मोस्टली दे भी शुगरी चीजें ही रहे होते हैं, चॉकलेट दे दी, केक दे बिल्कुल, दिया। कैंडीज दे दी, कोई बिल्कुल। केक दे हाँ, दिया, तो ये बड़ा एक बिग बिस्किट्स। कंसर्न है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे बॉटल फीडिंग है नाइट टाइम, अक्सर बच्चों को आदत होती है दूध के बगैर वो सोते नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी क्या कैरीज, क्योंकि अक्सर ये सुना भी गया है, तो क्या ये मिथ है या वाकई ऐसा होता है कि रात को जब वो बॉटल फीड लेते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली ना वो कुल्ली करते हैं ना वो ब्रश करते हैं? बिल्कुल तो ऐसे ये ही। भी टूथ डिके की है वजह? बिल्कुल। इसको एक टर्म हम देते हैं, बेबी बॉटल केरीज, जो कि बच्चों के रात को मुंह में फीडर लेकर सो जाने की वजह से मुंह में कीड़ा लग जाता है, और ये खास तौर पे एंटीरियर टीथ, सामने के दांतों में होता है। और इसमें ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि ग्रेजुअली बच्चे को वीन ऑफ कर दें रात के वक्त बॉटल फीड से। रात को सोने से पहले एटलीस्ट
कुल्ली करवा दें या ब्रशिंग अगर कर सके बच्चा, लेकिन ये थोड़े अडल्ट चिल्ड्रन में हो हुँ। सकता है। बहुत छोटा बच्चा हो तो फिर हम कहते हैं कि आप बेबी बॉटल जो दूध है उसको पानी से रिप्लेस कर दें। ओके। थोड़ा-सा बच्चा दूध पी ले, फिर उसके बाद हुँ, पानी पी ले बॉटल में ही। ओके। उससे उसको वो सकलिंग इफ़ेक्ट जिससे वो हुँ। सूद करता है, हुँ, हुँ। वो भी मिल जाएगा और उसके माउथ में एक फ्लशिंग एक्शन भी वाटर क्रिएट कर बिल्कुल। देगा, जिससे साफ हो जाएँगी शुगर्स। चलो ये तो आपने बड़ी अच्छी एक सॉल्यूशन दे दी है क्योंकि ये बहुत बिल्कुल। सारी माँओं का प्रॉब्लम भी है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अर्ली वार्निंग साइन्स टूथ डिके के क्या हैं? पेरेंट्स को कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए कि अच्छा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है? बिल्कुल। अच्छा, कीड़े को बड़ी अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा टेक्निकल हो सकता है, क्योंकि सिम्पटम्स आने में टाइम लगता है। सिम्पटम्स हम कहते हैं पेन, सेंसिटिविटी, स्वेलिंग, इन चीज़ों हुँ। को। ये लेटर साइन्स हैं। अर्ली साइन्स में ये आता है कि दाँत के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स आने लग जाते हैं, एक चॉकी व्हाइट अपीयरेंस हो जाती है, उसको इनिशियल केरियस लीजन बोलते हैं, यानी कीड़ा अभी स्टार्ट हुआ है। हुँ। इसके अलावा बच्चे को थोड़ा-सा ठंडा-गरम लगना शुरू हो सकता है। हुँ। दाँत का कलर हल्का-सा चेंज हो सकता है, व्हाइट से लेकर ब्राउन, ब्लैक भी हो सकता है, या अगर एक सिग्निफिकेंट कैविटी, एक डिच बन चुकी है दाँत में और पेरेंट्स उसे अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर लें, जब तक वो दाँत की आउटर लेयर एनामल के अंदर है, तब भी उसको प्रोग्रेस होने से पहले रोका जा सकता रोका है। जा सकता है। हाँ जी। चलिए मैं मेरा नेक्स्ट सवाल बल्कि यही था कि कैविटी और टूथ डिस्कलरेशन इसमें किस तरह से हम हुँ, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से वो हाँ। एक्सप्लेन कर दिया कि एकदम से कैविटी नहीं हो जाती, वो प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेस तो करती वो है, हाँ। लेकिन बच्चों में ये बड़ी रैपिडली प्रोग्रेस कर जाती है, इसलिए इसे अर्ली स्टेजेस पे ही डिटेक्ट हुँ, करना है। जैसे ही बच्चा कंप्लेन कर रहा हो या दांतों में खाना फंसने लग जाए, हुँ। सेंसिटिविटी होने लग जाए, बच्चे की फीडिंग डिस्टर्ब होने लग जाए, उससे पहले ही पेरेंट्स को चाहिए कि डेंटिस्ट के पास ले आएं, ले चेकअप जाएँ, करवा लें। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अगर कैविटीज़ चले ये तो हमने बात की किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर कैविटीज़ हो गई हैं तो और वो अनट्रीटेड है तो उसके क्या हम्म। नुकसानात रह सकते हैं? अगर बहुत लंबे अरसे तक कैविटीज़ अनट्रीटेड रहें तो वो बच्चे की डेंटल हेल्थ को किस तरह से अफ़ेक्ट करती हैं? ये ना सिर्फ बच्चे की डेंटल हेल्थ बल्कि ओवरऑल उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी बड़े नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। वो इसलिए कि जब दांत में कीड़ा लगता है तो बच्चे को पेन, सेंसिटिविटी, स्वेलिंग, और स्वेलिंग के साथ साथ बुखार भी हो सकता है बच्चे को। हुँ, इसके अलावा बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। हमारे पास जब भी बच्चे आते हैं पेरेंट्स की ये कंप्लेंट होती है कि बच्चा खा नहीं रहा। हुँ, तो ये सब चीज़ें मिलकर बच्चे की ओवरऑल लाइफ़स्टाइल को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करते ओवरऑल हैं। हेल्थ को ओवरऑल हेल्थ को बच्चा स्कूल में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर हुँ, पाता। तो अगर केरीज़ को नेग्लेक्ट किया जाए तो ये बड़े बुरे तरीके से बच्चे की लाइफ़स्टाइल को अफ़ेक्ट हेल्थ और करता है। लाइफ दोनों अफ़ेक्ट होती हैं। बिल्कुल। और ये भी है कि मेरा सवाल अगला बल्कि यही था कि टूथपेस्ट जो है, वो कितनी इस्तेमाल करें? क्योंकि अक्सर बच्चों को ऑब्वियसली जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं टीथ ब्रश करना, तो चांस होता है कि वो इंजेस्ट कर लें, अंदर टूथपेस्ट ले जाएँ और उनको वो स्पिटिंग जो है वो नहीं करनी आती। तो उसमें क्या टूथपेस्ट हार्मफुल साबित हो सकती है? यूज़ करनी चाहिए, नहीं यूज़ करनी चाहिए? कितनी क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए? 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में 3 टू 7 इयर्स ऑलमोस्ट उसमें एक पी साइज़ अमाउंट हुँ, टूथब्रश पे लगाई जाए, और उससे बड़े बच्चों में यानी एडल्ट्स में जैसे 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों में फिर प्रॉपर हाफ द हुँ, लेंथ ऑफ योर टूथब्रश ओके। इतनी टूथपेस्ट हो। हुँ, और बच्चों में जो बेबी टूथपेस्ट मिलती हैं आजकल मार्केट में, उनमें वैसे भी फ्लोराइड कंपोनेंट थोड़ा कम कम होता है। होता है। अगर एडल्ट टूथपेस्ट में 1000 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड है, तो बच्चों की टूथपेस्ट में 500 पार्ट्स पर मिलियन हुँ, है। तो इसलिए वो वैसे ही टॉक्सिसिटी को कम कर देता है, हुँ, बच्चे उसका फ्लेवर एंजॉय कर सकते हैं, हुँ। और थोड़ी सी अगर ज्यादा भी हो जाए तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अ स्मीयर इज हुँ, सफिशिएंट। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएँ डॉक्टर ईफा के इससे हमने बात की कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्वीट खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, स्नैक्स ऐसे लेते हैं, तो हेल्दी स्नैक ऑप्शंस बच्चों के लिए क्या हो सकती हैं जो उनके टीथ खराब ना करें? हाँ, देखिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है जंक फूड। हुँ, जंक फूड्स में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी सारा कुछ है। हुँ, तो ये दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह है। हेल्थियर फूड ऑप्शंस में हमारे पास जितने भी घर के खाने हैं, उसमें ख़ास तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे हुँ, अंडा, चीज़,
बटर, हम्म, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी भी तो चाहिए बिल्कुल दांतों को। कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल्स, ये हाँ। सारा कुछ हमें इन फ्रूट से मिलता हम्म, है। इस इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी जो हार्ड बाइट करने वाले फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल, कैरेट, हम्म, क्यूकम्बर, ये बहुत मुफीद होते हैं, दांतों को टाइम पर शेड करने में हेल्प करते हैं। ओके। वक्त पे दांत गिर जाएं, वक्त पे हम्म, आ जाएं, ये आपके दांतों को स्टिमुलेट करते हैं ओके। कि जब दांतों पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो फिर दांत इरप्ट भी होते हैं अपने हम्म, वक्त पे। ओके, ये इस बड़ा वजह एक से अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बिल्कुल जैसे बच्चों को हम स्नैक्स में देते हैं चीजें, बिस्किट्स और कैंडीज, वो उसकी जगह हम फ्रूट्स दे दें, या इवन वेजिटेबल्स जो हैं कैरेट्स वगैरह वो दे दें, क्योंकि जितनी हार्डर चीजें वो च्यू करेंगे तो वो दांत का जो फॉल आउट होने का प्रोसेस है इजी बिल्कुल होगा। टाइम पे। आजकल बच्चों में ये बहुत मसला आ रहा है कि दांत वक्त पर गिरते नहीं हैं। बिल्कुल। बच्चे एक्सट्रैक्शंस के लिए बहुत आ रहे हैं, दांतों में कीड़ा लग चुका होता है, हार्ड डाइट ना होने की वजह से दांत टाइम पे गिरते नहीं, जिस वजह से वो एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं और फिर परमानेंट दांत आगे या पीछे आता है हाँ, क्राउडेड आर्च बिल्कुल। के अंदर। हाँ, तो वही बात है कि ये प्रॉब्लम जो है वो अर्ली ही आपको डिटेक्ट करनी चाहिए, ताकि उसका सोल्यूशन भी टाइम पे हो सके। अच्छा, एग्जैक्टली। मुझे इसके बारे में अब बताएंगे, हमने कैविटीज के बारे में तो बहुत बात कर ली कि इसकी क्या कॉजेज हैं, क्यों होती है कैविटी, और किस तरह से उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि ये कैविटीज हो ही ना बच्चों में, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगी पेरेंट्स को? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमेशा कहा जाता बिल्कुल। है, और ये पेरेंट्स को बड़े कॉस्टली ट्रीटमेंट से भी बचा सकता है। हम्म, तो प्रिवेंशन में दो तीन चीजें, हमारे सबसे बेसिक चीज तो ये है कि बच्चे को ब्रश करवाएं लाजमी, सुबह और रात सोने से पहले 2 टाइम्स डेली, 3-3 मिनट के लिए ब्रश करें दांतों को। हम्म, दूसरी चीज जो हम डेंटल ऑफिस में कर सकते हैं वो है फ्लोराइड एप्लीकेशन। ओके। उसमें फ्लोराइड की जेल, एक सर्टन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड यूज की जाती है। फ्लोराइड के कई इफेक्ट्स होते हैं दांत के ऊपर। हम्म, ये दांतों को रीमिनरलाइज करते हैं, यानी इनका मिनरल मिनरल कंटेंट इंक्रीज करता है। हम्म, फिर दांतों को डीमिनरलाइज होने से हम्म, प्रिवेंट करता है, यानी उनमें जो मिनरल कंटेंट है वो निकलने नहीं देता। हम्म, फिर इसके बाद फ्लोराइड बैक्टीरिया की एबिलिटी को इनहिबिट करता है कि वो एसिड प्रोड्यूस करे, तो एसिड अटैक नहीं हो पाता दांतों पे। हम्म, तो फ्लोराइड ट्रीटमेंट जो हम डेंटल ऑफिस में करते हैं वो एक बड़ा मुफीद प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, और ये तकरीबन 15 से 30% तक केरीज के चांसेस को प्रिवेंट कर सकता है। हम्म, इसके अलावा जो दूसरी चीज हम यूज करते हैं डेंटल ऑफिस में वो है पिट एंड फिशर सीलेंट। पिट एंड फिशर सीलेंट बेसिकली एक फिलिंग की ही किस्म है जिसमें दांतों के जो ग्रूव्स होते हैं, फिशर्स होते हैं, हम्म, उनको एक मटेरियल के साथ फिल कर दिया जाता है। बेसिकली खाना जब फंसता है तो वो उन्हीं ग्रूव्स एंड फिशर्स के अंदर जाके फंसता हम्म, है, तो जब उनको सील कर दिया जाए तो खाना फंसेगा नहीं, उस पर बैक्टीरिया एक्ट नहीं करेंगे और दांतों कैविटीज में नहीं होंगी। कीड़ा नहीं बिल्कुल। लगेगा। तो पिट एंड फिशर सीलेंट भी फिलिंग से ज्यादा बेहतर प्रिवेंटिव चीज है। फिलिंग में हमें दांत को थोड़ा सा ड्रिल करना पड़ता है, हम्म, क्लीन करना पड़ता है, बच्चे उस चीज से डरते हैं बहुत। हम्म, तो पिट एंड फिशर सीलेंट में कोई ड्रिलिंग नहीं होती, सिर्फ एक फिलिंग हो जाती है। ओके। और ये बड़े लंबे अरसे तक, खासतौर पे परमानेंट दांतों में, जब बच्चों का हम्म, फर्स्ट परमानेंट दांत यानी जो उसका मोलर है हम्म, वो कैविटी में आ जाए, उनको फिल कर दिया जाए, तो ये दांत सारी जिंदगी चल सकता है। ओके, बिल्कुल। और मुझे ये बताएंगे, ये प्रिवेंशन जो है ये सबके लिए, या कोई स्पेसिफिक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डेंटिस्ट के पास जाके ये प्रिवेंटेटिव जो ट्रीटमेंट्स है ये लेने चाहिए, या हर बच्चे को ये डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए? आइडियली हर बच्चे को ये करवा लेने चाहिए, लेकिन खास तौर पर जिनमें केरीज रिस्क ज्यादा है, हम्म, यानी उनके दूध के दांतों में जिनमें कीड़ा लग चुका था, हम्म, उन बच्चों को जैसे ही उनके परमानेंट दांत आए उनको पिट एंड फिशर सीलेंट करवा लेने चाहिए हम्म, लाजमी। या जिनके सिबलिंग्स में या पेरेंट्स में कीड़ा लगने की टेंडेंसी हम्म, ज्यादा थी, फैमिली जेनेटिक्स भी बहुत हम्म, रोल प्ले करते हैं कीड़ा लगने में, तो इसलिए उन बच्चों को भी करवा लेने चाहिए। और इसका कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आइडियली हर बच्चा करवा सकता है। ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, हम्म, फिलिंग से सस्ती चीज होती है, हाँ, तो क्यों ना दांतों को नुकसान होने से पहले ही हम्म। बचा लिया जाए। और बिल्कुल, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं भी करवाना, आप
एटलीस्ट एक दफ़ा बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाएँ और उसका जो डेंटल चेकअप है वही एटलीस्ट आप करवा लें और एग्ज़ैक्टली, उससे एवरी आपको 6 आइडिया हो मंथ्स। जाएगा कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। बिल अच्छा, मुझे ये बताएँ कि चलें ये तो आपने हमें बड़े अच्छे प्रिवेंट करने के लिए कैविटीज़ को ट्रीटमेंट्स बता दिए। अब ये बताएँगे अगर कैविटीज़ हो गई हैं तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? डेंटिस्ट के पास अगर कोई बच्चा है जिसको कैविटीज़ हो गई हैं और उसके हुँ। पेरेंट्स अगर जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास उसको लेके तो वो पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आगे प्रोसेस क्या होगा? बिल्कुल, इसमें फिर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो होती है फिलिंग, कि कैविटी को क्लीन करके उसको एक मटेरियल से, जो कि बच्चों के दाँतों में हम ख़ास तौर पर फ्लोराइड रिलीज़िंग मटीरियल्स यूज़ करते हैं, जो कि जीआईसी होता है। वो दाँत के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर और देता ये है। किस एज के बच्चों के लिए ट्रीटमेंट हो हर सकता है? ऐज के बच्चे में हो सकता है। जिस बच्चे को भी कीड़ा लग चुका है, कैविटी ओके। बन गई है, हुँ, उनमें फिलिंग नेसेसरी होती है। हुँ, तो बेसिक थिंग इज़ फिलिंग। हुँ, अगर बच्चे को सिम्पटम्स आने लग गए हैं, जैसे पेन है, स्वेलिंग है, फेस के बाहर रेडनेस हुई हुई है, हुँ, इस केस में इसका मतलब है कि कीड़ा नर्व तक पहुंच चुका है। ओके। फिर इस केस में बच्चों के दूध के दांतों की रूट कनाल, जिसे हम पल्पोटमी और पल्पेक्टमी कहते हैं हुँ, डेंटल टर्म्स में, ये ट्रीटमेंट होता है। और अगर कीड़ा बहुत इन्फेक्शन कॉज कर चुका है, बच्चे को बुखार भी है, एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद दांत ठीक नहीं हो रहा, हुँ, इन्फेक्शन ड्रेन नहीं हो रही, तो फिर अनफॉर्चुनेटली दांत को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ओके। इसलिए बेहतर है कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स करवा लिए जाएं। हुँ, इनमें जैसे मैंने आपको बताया कि पिट एंड फिशर सीलेंट जो है वो 50% तक कीड़ा लगने के चांसेस को कम कर देता है। तो अ, एक दांत को ज़ाया होने से बचा लिया जाना, आई हुँ, थिंक बहुत बच्चे बेहतर की है। लॉन्ग टर्म में बहुत उसके लिए हुँ। फ़ायदेमंद हो और सकता है। ऑब्वियसली फिर कॉम्प्लिकेशंस भी जितना लेटर स्टेज पे आप जाएँगे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगी तो जितना कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, हाँ, फाइनेंसेस ज़्यादा ज़्यादा होंगे, होंगे। बच्चे को एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बिल्कुल, उसके लिए स्ट्रेसफुल ज़्यादा होगा। एग्ज़ैक्टली दोनों के लिए आई एम जी, श्योर पेरेंट्स के लिए भी पेरेंट्स और और बच्चे बच्चों के के लिए लिए भी, भी, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ईफ़ा एंड में मैं चाहूँगी कि आप कोई ऐसी 3 टिप्स जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, कंसर्न्ड पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चों के हवाले से कि उनके दाँत बच्चों के सही रहें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? 3 टिप्स आप दे दें ताकि हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको आइडिया हो जाए कि बच्चों के दाँत मज़बूत कैसे रखने हैं। अच्छा, 3 बेसिक टिप्स यही हैं कि ब्रशिंग लाज़मी सुबह और रात को करवाएँ बच्चे को। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि पेन में जब बच्चा हो हुँ, तभी आप हमारे पास आएँ। हाँ। रेगुलर डेंटल चेकअप्स करवाते रहें। हर 6 मंथ्स जब फ़ॉलो अप लेते रहेंगे तो हुँ, कीड़ा स्टार्ट होने से पहले हम डिटेक्ट करके आपको बता सकते हैं बिल्कुल। और बच्चा बड़े डिफ़िकल्ट मुश्किल हुँ। प्रोसीजर से बच सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर ईपा आपने हमें माय टाइम दिया। प्लेज़र। बहुत अच्छी आपके साथ हमारी गुफ्तगू रही। सो यहाँ पे हम अपने पॉडकास्ट को करेंगे कंक्लूड और आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। जो दाँतों की सेहत है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो बड़ों की हो, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो हमारे अपने हाथ में ही है। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, ख़ास तौर पे बच्चों को आप जंक फूड और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं देंगे, तो काफ़ी हद तक कैविटीज़ से बचा जा सकता है और इसके साथ-साथ अगर रेगुलर डेंटल चेकअप्स हों, तो भी कैविटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है क्योंकि हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। लेकिन अगर कैविटीज़ हो गई हैं, तो आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा कि आपने क्या करना है, कौन से ट्रीटमेंट्स आपने लेने हैं। सो ऑलवेज़ कंसल्ट डेंटिस्ट फॉर योर हेल्थ इश्यूज़। सो इसी के साथ वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।